नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। गौ तस्करी के मामले में जेल में बंद अनुव्रत मंडल की बेटी का नाम इस घोटाले में सामने आया है। खबर है कि सुकन्या मंडल ने बिना परीक्षा दिए ही नौकरी ली थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कल उनको हाजिरी देने के लिए बुलाया है। तो कल कोर्ट में सुकन्या मंडल की पेशी होगी। तो दूसरी तरफ ईडी जबरदस्त एक्शन में है। 10 टीमों का गठन किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शिक्षक भर्ती घोटाले में अनुव्रत की बेटी का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अनुव्रत मंडल की बेटी कैसे फंसी है, इसकी तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, जिससे बंगाल की मुख्यमंत्री बिल्कुल खलबली मची हुई उनकी टीम में और कांप रहे हैं बंगाल के नेता, जब से ये खबर आई है कि ईडी ने 10 टीमों का गठन किया है। ये सब की सब टीमें बंगाल की ओर रवाना होंगी कल, और वहाँ जाकर ये जो भ्रष्टाचार और ख़ास करके ये पूरा जो नेटवर्क है गौ तस्करी का, उस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी ईडी। क्योंकि ये मसला बांग्लादेश भेजने का है गायों को, उसकी वजह से इसमें ईडी ने एंट्री लिया। और जिस तरह का जो इनिशियल जांच से मालूम चला कि ये तो एक पूरा तंत्र इसके अंदर लगा हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र। ये इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा घोटाला है कि जैसे कोयला घोटाला जिसका बंगाल में चल रहा है, कि पूरी की पूरी जो टीएमसी का जो पूरा तंत्र है वो इसमें शामिल था। पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, बीएसएफ के लोग इसमें शामिल थे। और आप ये समझिए, जैसे टीचर भर्ती घोटाले में जगह जगह से लड़कों को इकट्ठा किया जाता था, लड़कियों को इकट्ठा किया जाता था कि भाई जो हमने एग्ज़ाम दिया, हम फेल कर गए, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे दे सकते हैं, पैसे दे करके वो नौकरी पाना चाहते हैं। उस तरह के लोगों को टीएमसी के लोग पिक करते थे और पार्थ चटर्जी तक पहुंचाते थे। इसी तरीके से गौ तस्करी में जो खबर आ रही है कि पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता था, जो गांव से, बाहर से, बंगाल से, बंगाल के आसपास के राज्यों से, नॉर्थ इंडिया से ये गायों को उठा करके लेकर के आते थे और उसे बांग्लादेश भेजते थे। अनुव्रत मंडल इस पूरे केस का एक ऐसा, जिसको कहते हैं मोहरा है, कि जिसकी छत्र छाया में वहाँ की पुलिस, वहाँ के अधिकारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, तमाम ये पूरा नेटवर्क, पूरा सिंडिकेट क्रिएट किया हुआ था। अब 10 टीमें जाएगी, अब अलग अलग जगहों पे। इसका मतलब है ममता बनर्जी का पूरा साम्राज्य हिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से पार्थो चटर्जी को बाकायदा उनकी खबर आई, नोटों का पहाड़ दिखा, तो ममता बनर्जी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। लेकिन गौ तस्करी के मसले में ममता बनर्जी साथ साथ खड़ी हो गई, तो उससे ईडी को समझ में आ गया कि ये खेल, ये टीचर भर्ती घोटाले से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। पता नहीं कौन कहाँ कैसे फंसेगा, टीएमसी के कौन कौन से बड़े बड़े नेता अंदर जाएंगे, उसको लेकर के एक चिंता बनी हुई है। लेकिन जो आप खबर लेकर के आई हैं कि अनुव्रत मंडल की बेटी को कल हाईकोर्ट में हाजिरी लगानी है, क्या है मसला? मसला ये है कि पार्थो चटर्जी यही तो धुरंधर खेल कर रहे थे। ये टीएमसी के दूसरे बड़े लीडर और दूसरे बहुत ही करीबी ममता बनर्जी के लाडले नेताओं में से दूसरा केस है ये। एक तो परेश अधिकारी की बेटी, जहाँ से ये मसला शुरू हुआ था, उसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया और वो सेलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम आ गया। और जो 20वें नंबर पे जो लड़की थी, वो स्वप्ना सरकार उसका नाम था, वो बबीता सरकार जिसका नाम था, बबीता सरकार के कंप्लेंट की वजह से ये परेश अधिकारी, जो अभी ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं, अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री की बेटी इलीगल तरीके से टीचर बन गई। बाद में हाईकोर्ट ने उसे बर्खास्त किया और बबीता सरकार को वापस रिन्यू करवाया और जितनी सैलरी वैलरी
मंत्री जी की बेटी ने उठाए थे उसे वापस लेकर के उसको दिया गया। अब सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान वकील ने क्लेम किया कि ये जो अनुव्रत मंडल साहब है, ये जो गौ तस्कर हैं, ये इनकी बेटा का भी नाम है। हाँ, ये लोग जो है अभी भी टीचर हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि तुमने एग्ज़ाम दिए थे या पार्थोदा से मिल करके, या पैरवी आपने उनकी गर्लफ्रेंड से लगवाई थी, कैसे क्या किया था, इसकी पूछताछ के लिए हाईकोर्ट में तलब किया गया है। और जो दावा किया जा रहा है कि अनुव्रत मंडल की बेटी ने न एग्ज़ाम दिया न फॉर्म भरा और वो कई सालों से टीचर की नौकरी कर रही हैं। अब इतने अरबपति खरबपति आपके पास इतना सारा धन है, गौ तस्करी में अरबों का लेन देन हो रहा है साल भर में, आपको टीचर की भर्ती की क्या ज़रूरत है? तो इस तरीके से समझ में आता है कि आपको ब्लैक मनी को दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो इनकम कहीं से दिखाना पड़ेगा। और एक टीचर, जैसे मैं आपको बताऊं, एक और मंत्री थे, इलेक्शन के समय हम लोगों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, उनकी भी पत्नी टीचर बनी हुई थी और उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। तो मतलब ये है कि ईडी के पास, सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि ये लोग सरकारी नौकरी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे और बंगाल में जनता को लूट रहे थे। मतलब अनुव्रत की बेटी दोहरे फंसती हुई नजर आ रही है। एक तो गौ तस्करी को लेकर पूछताछ हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीए से भी उनकी पूछताछ हो चुकी है, उनकी बेटी की सीए से, साथ ही बॉडीगार्ड से भी पूछताछ हो चुकी है। साथ ही आप जो बता रहे हैं कि कल कोर्ट में पेशी होनी है, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ आइए। तो जाहिर सी बात है, परीक्षा इन्होंने अगर नहीं दी है तो डॉक्यूमेंट भी फर्जी होंगे। बिल्कुल, इनको डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपने जो फॉर्म भरा उसका आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा उसका जो एंट्रेंस के लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आप दिखाते हैं वो चाहिए होगा, आपने जो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो नंबर आए उसको लेकर के तमाम तरह के, जो आपका रोल नंबर क्या था, आपने कहाँ एग्ज़ाम दिया, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे देनी होगी। लेकिन वो हो तब तो, और ये दोहरा मार है। अभी ईडी पहुंची थी, बोलपुर पहुंच करके वहाँ पे इनके घर गई, लेकिन बेटी से अभी पूछताछ नहीं हुई, लेकिन बेटी के सीए से। अब ये बताइए, टीचर के ओहदे पे आदमी काम करता है, सीए भी है, बॉडीगार्ड, आपको पैसे को हिसाब किताब लगाने के लिए सीए की ज़रूरत पड़ती है। भाई हम लोगों को तो सीए की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टीचर को जो मिडिल क्लास फैमिली का शख्स है वो तो सीए की उसको ज़रूरत पड़ती नहीं है। सीए किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसको हिसाब किताब लगाना है, तो सीए से पूछताछ हो रही है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सीए साहब भी गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जीरो टॉलरेंस टू ये करप्शन किया है, उसमें सीए को भी, कि अगर सीए गलत जानकारी अगर देता है, सीए अगर क्लाइंट को गलत सलाह देकर के गलत तरह के चीज़ों को बनाता है, तो सीए के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो भाई साहब, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे दूं, ईडी बहुत जल्द इस पूरे मसले में अनुव्रत मंडल की बेटी को भी पूछताछ करेगी। ममता बनर्जी ने अनुव्रत मंडल का समर्थन करके वो जो आप पार्थ चटर्जी से खुद को अलग करके आप जो कुछ अपनी साख बचाने में कामयाब रही थी, ममता बनर्जी ने अनुव्रत मंडल का समर्थन करके वो जो कुछ साख जो बची हुई थी उसको भी खोने जा रही है। और इसलिए टीएमसी के थिंक टैंक को समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसी के इस प्रहार से कैसे बचा जाए, क्योंकि हर जगह छेद है। अब ये तो कहा जा रहा है कि 11 टीमें आएंगी, 10 टीमें ईडी की आ रही हैं। उसमें एक नुक्ता जो मैं उसको डिस्कस नहीं किया, वो ये कि जो टीमें जा रही हैं उसको बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार और गौ तस्करी की तहकीकात के लिए। तो गौ तस्करी तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार किसका? सिर्फ गौ तस्करी का, या पार्था का भी, या फिर कोयला का भी, या फिर ईडी के हाथ कोई और ऐसा बड़ा घोटाला हाथ लगा है जिसकी तहकीकात बंगाल में होगी?
तो आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बंगाल से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद कर। क्या करेंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को तो अब अपनी लाज बचानी होगी। वो अब तक जो सफ़ेद साड़ी हवाई चप्पल पहन के चलती हूँ, पुराने घर में रहती हूँ, ज़मीन पे सोती हूँ, मैं तो संतोषी हूँ, मैं संत हूँ, ये इस तरह की जो इमेजरी उन्होंने क्रिएट की थी, वो इमेज वो धाराशायी हो रहा है। वो तो अनुव्रत मंडल का समर्थन कर रही है, खुले मैदान से बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ईडी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। वो देखिए, वो इसलिए क्योंकि उनका वो पॉलिटिकल कंपल्सन है। दिक्कत ये होता है कि जब आप गलत करते हैं तो एक तरफ आप बचने की कोशिश करती हैं तो दूसरी तरफ आप फंस जाती हैं। होता क्या है कि ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि गौ तस्करी के पूरे सिंडिकेट में मुस्लिम समुदाय के लोगों की का जो पार्टिसिपेशन है, उसकी हिस्सेदारी है, वो बहुत ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट इंश्योर करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये लोग खर्च भी करते हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं और ये वोट बैंक को मैनेज करने का काम करते हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, बोलपुर से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आप मुर्शिदाबाद में घुस जाते हैं, जंगीपुर में घुस जाते हैं, मालदा में घुस जाते हैं, बॉर्डर दिनाजपुर में घुस जाते हैं, ये सब बॉर्डर्स एरिया हैं, बांग्लादेश से सटा हुआ। और ये प्योर मुर्शिदाबाद, जैसे मैं आपको बताऊं, मुर्शिदाबाद में जो पॉपुलेशन है वो 76% मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे है। तो आप देखिए कि आप एक तरफ सेकुलरिज्म का ढिंडोरा भी पीटेंगे, गंगा जमनी तहजीब की भी बात करेंगे, और आपने खुली छूट दे रखी है कि आप जितना भी स्मगलिंग कर सकते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हो, काउंटरफीट का पूरा अड्डा बना हुआ है वो ममता सरकार। वहाँ कुछ भी एक्शन लेने से हिचकिचाती है, डरती है कि कहीं उनके हाथ से उनका वोट बैंक जो है वो खिसक न जाए। और समर्थन देके ऐसे आरोपियों का मन बढ़ा भी देती है। देखिए, यही बात तो है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये अनुव्रत मंडल, उनको प्यार से ममता बनर्जी केस्टो पुकारती हैं, तो ये केस्टो जो है वो बाकायदा, उसको मैंने राज्यसभा भेजने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। उसको मैं मंत्री बनाना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया। मैं उसको लोकसभा का भी टिकट देना चाहती थी, उसने मना कर दिया। वो तो कुछ चाहता ही नहीं है, वो तो संत महापुरुष है। कह रही है साजिश के तहत गिरफ्तारी, साजिश के तहत गिरफ्तारी हो रही। गिरफ्तारी अनुव्रत मंडल की वजह से नहीं, ममता परेशान इस बात को लेकर के है कि अनुव्रत मंडल के जरिए जिस तरीके से गौ तस्करों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था, वो प्रोटेक्शन अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनकी ये जो मुस्लिम राजनीति है उसमें इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी पार्थो चटर्जी को छोड़ दी और अनुव्रत मंडल के साथ खड़ी हो गई। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की 10 टीमों का गठन हुआ है जो गौ तस्करी और भ्रष्टाचार को लेकर छानबीन करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अनुव्रत मंडल की बेटी का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आया है। खबर ये सामने आ रही है कि बिना परीक्षा दिए, यानी कि बिना टेट का एग्जाम दिए ही अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या ने नौकरी पाई है, जिसको लेकर उन्हें कल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।